प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपनी उपस्थिति हमारे जीवन में दी है और हम एक साथ मिल करके परमेश्वर के वचन पर मनन करें और उसकी उन गहरी बातों को सीखने पाएं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी हैं और महान पिता परमेश्वर के द्वारा मुझे और आपको जीवन मिला है। प्रेज द लॉर्ड। और इस जीवन को हम यूं ही बर्बाद न करें बल्कि उसके प्रभु के कामों में, प्रभु की चीजों में हम उसे इस्तेमाल कर सकें। हम अपने इस जीवन में आने के उद्देश्य को जान सकें कि मेरा और आपका जो जीवन है वो क्यों हम इस पृथ्वी पर आए हैं, क्यों हमारा चुनाव किया परमेश्वर ने। यूं ही नहीं हमारा निर्माण किया, यूं ही नहीं हमारी सृष्टि की, कुछ न कुछ उद्देश्य परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए रखा है मेरे प्रियो। और मैं और आप जब इस पृथ्वी पर आए हैं तो उसका एक निश्चित योजना है परमेश्वर की। अगर हम उसकी बातों को सुनते हैं, उसकी बातों को सीखते हैं, हम शुरुआत में तो अपने वाचा को बांधते हैं परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर हम उन कार्यों को करेंगे, परमेश्वर हम तेरी इच्छा को पूरी करेंगे। परमेश्वर जो बोझ आपने मेरे कांधों पर दिया है उस बोझ को मैं पूरा करूंगा या करूंगी। लेकिन हम क्यों अधूरे रास्ते में छोड़ देते हैं, क्यों हम उसकी महत्ता को नहीं समझ पाते। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परमेश्वर आज कुछ बातों का चुनाव मेरे और आपके जीवन के लिए कर रहा है। कुछ बातें परमेश्वर मुझे और आपको बता रहा है और हमेशा जब हम वचन के द्वारा हम सुनते हैं, वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वचन हमें एक नई शिक्षा बताता है और हमें उन बातों को याद कराता है जिन बातों की वाचा हम परमेश्वर से बांधते हैं या जिन बातों को हम परमेश्वर के सामने रखते हैं। परमेश्वर, मैं तेरा अच्छा सेवक बनूंगा, तेरी अच्छी सेविका बनूंगी और मैं तेरे कार्य को करूंगी और मैं तेरे कामों में आगे बढ़ूंगी। लेकिन मेरे प्रियो, हम उसमें शिथिल पड़ जाते हैं। समाज की, दुनिया की, घर की तमाम बातों में फंसकर अपने जीवन को यूं ही खत्म कर देते हैं और अपने आने के उस उद्देश्य को, परमेश्वर के उस भेजने के उद्देश्य को मैं और आप नहीं जान पाते। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का वचन मेरे और आपको यही सिखाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और आपकी सुंदर संगति के लिए मेरे खुदा बाप तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु, जो मेरा और आपका चुनाव आपने किया है, मुझे और मेरे प्रिय भाई बहनों को इस पृथ्वी पर भेजा है, इस बात के लिए भेजा है परमेश्वर, कोई ना कोई तेरा एक उद्देश्य मेरे और मेरे प्रिय भाई बहनों के साथ है। हाँ प्रभु, हम चलते तो हैं, शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बीच में शिथिलता जब आती है और हम अपने जीवन में महसूस करते हैं कि हमारा जीवन जो है बहुत ही परेशानी में फंस जाता है या हमारा जीवन व्यवस्थाओं में फंस जाता है और हम तेरे उद्देश्य को, तेरे वाचा को हम भूल जाते हैं कि हाँ प्रभु, जो वाचा हमने तेरे से बांधी थी। हाँ प्रभु, हम चाहते हैं कि तेरे वाचा के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी योजना के अनुसार खुदा बाप हम आपकी सेवा विश्वास के साथ करने वाले बने रहे। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन अपने प्रिय भाई बहनों में, उस वचन की रोटी को सब दस्तरखान तूने बिछा दिया है और हम अब तैयार हैं कि हम तेरी रोटी को तोड़ने वाले बन सके। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आज जो वचन मेरे लिए दिया है, क्योंकि ये वचन जब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो मेरे प्रियो, ये सबसे पहले मेरे लिए है। मैं आपको सुनाने वाला नहीं, पहले मैं इस वचन को सुनने और सीखने वाला बनूं, उसके बाद मैं अपने प्रिय भाई बहनों के साथ बांट सकूं। और आज मत्ती रचित सुसमाचार में अभी पढ़ रहा था वचन को, और खुदा ने जो अगुवाई दी वो वचन ये दिया है कि मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों का चुनाव किया। यीशु मसीह के 12 चेले, हालेलुया,
मैं और आप क्या है? मैं और आप भी तो यीशु मसीह के चेले हैं। मैं और आप भी जो वाचा बांधते हैं या मेरा और आपका चुनाव परमेश्वर करता है तो यूं ही नहीं करता, वो जिम्मेदारियां मुझे और आपको देता है। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम सीखेंगे कि यीशु मसीह के जब 12 चेलों का चुनाव हुआ तो उसे क्या क्या जिम्मेदारियां मिली। हालेलुया। और हम अपनी उन जिम्मेदारियों को कितना सीख पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका पहला पद कहता है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, अपने उन 12 चेलों को बुलाया जिसका चुनाव प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की अगुवाई में होते हुए किया था। और उनको क्या अथॉरिटी दी, क्या अधिकार दिया? कि उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। महान पिता परमेश्वर के उस उद्देश्य को जानिए मेरे प्रभु। जैसे मैंने शुरू में कहा कि मेरा और आपका जो चुनाव हुआ है वो यूं ही नहीं हुआ। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को अपने पास बुलाया, जो पावर दी, हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं कि खुदा तूने मुझे पावर दी है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी आपने मुझे दी है उस पावर ऑफ अटॉर्नी का मैं प्रयोग करके प्रभु तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। लोगों को चंगाई मिलती है, लोगों को उनके कार्यों को करने में सहायता मिलती है। तो मेरे प्रियो, यहाँ चेलों को पावर ऑफ अटॉर्नी खुदा बाप ने दी, प्रभु यीशु मसीह ने दी है। और मुझे और आपको भी प्रभु यीशु मसीह ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। और उस पावर ऑफ अटॉर्नी को हम यूज करते हैं कि नहीं करते? पावर तो उसी की है। पावर ऑफ अटॉर्नी उसने हमें दी है इस बात के लिए मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, इसलिए दी है कि मैं और आप उसका उपयोग करें, मैं और आप उसका उपयोग करके परमेश्वर के लोगों की सहायता करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पावर मेरी नहीं है, पावर आपकी नहीं है। मैं और आप तो विनती करने वाले लोग हैं, हम और आप विनती करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं और आप विनती करने वाले हैं। मैं और आप तो केवल विनती करते हैं, हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लोगों को जो पावर परमेश्वर ने दी है यीशु मसीह के नाम से। पावर जो है वो यीशु मसीह के नाम में है, सामर्थ्य जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उसके द्वारा ही मैं और आप कार्य कर पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्या अधिकार दिया? अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। बहुत से प्रचारकों के बारे में हम देखते हैं कि वो जब प्रार्थना करते हैं, और खुदा बाप का मैं धन्यवाद देता हूं कि जब वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास में प्रार्थना करते हैं, लोगों को चंगाई मिलती है, दुष्ट आत्माएं भागती हैं। हालेलुया। किसके नाम से? यीशु मसीह के। उस प्रचारक की प्रार्थना के द्वारा नहीं, ये भूल जाइएगा, प्रचारक के द्वारा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो दुष्ट आत्माएं भागती हैं। वो पावर खुदा ने दी है हमको, वो अथॉरिटी हमको दी है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ चेलों को भी पावर दे रहा, उनको अधिकार दिया, आत्माओं पर अधिकार दिया। प्रेज द लॉर्ड। उन्हें निकालें। और किसके लिए प्रार्थना करें? सब प्रकार की बीमारियों को। अब हम कहते हैं कि अरे हम तो इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है, या वो व्यक्ति वो उस बीमारी से ग्रसित है। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति जो ग्रसित है ना बीमारी से, वो यीशु मसीह के नाम से उसके अंदर से बीमारी जाएगी। और हम देखते हैं कि बड़े बड़े रोग जो हैं, जब प्रार्थना की जाती है और विश्वास के साथ वो बंदा भी जो बीमार है वो प्रार्थना को विश्वास के साथ करता है, हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह उसे चंगाई देता। हालेलुया। उन्हें बीमारियों को करे सब प्रकार की। वचन में कोई बात झूठी नहीं लिखी है मेरे प्रियो। वचन में जो बात लिखी गई है वो 101% सही है, 101%, 100% नहीं कह रहा हूं मैं, 101% सही है। सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार की दुर्बलताएं। हालेलुया। लोग कहते हैं अरे आप बड़े कमजोर हैं, आप बड़े दुबले दिखाई देते हैं, आप बड़े कमजोर दिखाई देते हैं। मेरे प्रियो, वो कहता है सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने की पावर। जब मैं और आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं कि हाँ प्रभु, मेरी सारी दुर्बलता को आप हर लीजिए,
क्योंकि उसने उस कलवरी की क्रूस पर चढ़ के मेरे और आपके लिए बलिदान दिया है मेरे प्रियो। उस कलवरी की क्रूस पे लहू बहाया है। और मेरे प्रियो, मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि जब उसको आंगन में कोड़े लगाए गए मेरे प्रियो, वचन कहता है उसके कोड़े खाने से मैं और आप चंगे हुए। हाँ मेरे प्रियो, चंगे हुए हैं। विश्वास कीजिए कि आप उसी के द्वारा चंगे हो रहे हैं। वो कह रहे हैं सब दुर्बलता, आप इस ताकत की दवाई को खा लीजिए, आप इस पाउडर को पी लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, आप वैसा कर लीजिए, लेकिन दुर्बलता को दूर करने वाला कौन है? मेरा प्रभु यीशु मसीह है। ये हम विश्वास करते हैं, ये हम विश्वास करते हैं। मैं डिक्लेरेशन देता हूं इस बात का कि हम विश्वास करते हैं कि मेरी और आपकी सारी दुर्बलताओं को दूर करने वाला यीशु मसीह है। लेकिन क्या मैं और आप विश्वास करते हैं? हाँ प्रियो, मैं विश्वास करता हूं और आपसे भी ये मैं निवेदन करता हूं कि आप विश्वास करिए। सारी दुर्बलताओं, कुछ भी खा लीजिए, कुछ भी पी लीजिए, कितने फ्रूट्स खा लीजिए, कितनी ताकत की दवाइयां खा लीजिए, कितने भी ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए, जो कुछ भी खाना है करिए, परंतु दुर्बलताएं जब तक आप यीशु मसीह से नहीं कहेंगे, दुर्बलताएं दूर नहीं होंगी। प्रेज द लॉर्ड। और पावर दी उसने चेलों को कि सब प्रकार की दुर्बलताओं को वो दूर करें। और चेलों के दूसरे पद में हम देखते हैं, दूसरे और तीसरे में और चौथे पद में सारे चेलों के नाम दिए गए जिनका प्रभु यीशु मसीह ने चुनाव किया था। और उसके बाद पांचवें पद में हम देखेंगे, पांचवा पद कहता है अब बहुत से प्रचारक लोग हैं ना, जिन्हें एसी चाहिए, जिन्हें बहुत आराम चाहिए, जिन्हें बहुत लग्जरियस जीवन चाहिए, उनको कार चाहिए, और जहां रुकेंगे वहां पे 5 स्टार होटल चाहिए, वहां पर एसी चाहिए, वहां पर उनको वो चीजें चाहिए जो आरामदायक है। क्या प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को आपने देखा कि वो रात्रि में भी चलता था, वो पैदल चलता था, दिन और धूप और दोपहर में वो चलता था, वो प्रचार करता था। वो नहीं कहता था अरे हमको मास्क लगाना, धूल लग जाएगी। मेरे प्रियो, जब पावर ऑफ अटॉर्नी खुदा की दी गई है, आजमा के तो देखिए, देख करके तो देखिए मेरे प्रियो, आप देखेंगे तो आपको जीवन मिलेगा मेरे प्रियो, क्योंकि वो पावर मेरे खुदा ने दी है। और बड़ी गारंटी के साथ मैं इस बात को कह सकता हूं कि मुझे खुदा ने पावर दी है, आपको खुदा ने पावर दी है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हम सब चीज जो प्रभु के लोग हैं, जो सच्चे प्रभु के लोग हैं, उनको जाड़ा, गर्मी, बरसात, ठंडा, गरम, लग्जरियस चीजें, एसी, पंखे, ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। क्यों? कि वो सेवा कार्य में यहां पर प्रभु यीशु मसीह, हमारे लोग आकर के कहते हैं कि चर्च में एसी लगाओ, चर्च में एसी होने चाहिए। आज एक ट्रेंड चल गया है मेरे प्रियो कि हर चर्च में एसी चाहिए, बिना एसी के हम जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने, आपने कभी प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखा कि प्रभु यीशु मसीह के सेवकों की बात कर रहा हूं मैं, सेवकों का ये सोचना है क्यों, क्या प्रभु यीशु मसीह उस 3 घंटे कलवरी की क्रूस पर चढ़ा रहा? मेरे और आपके लिए तो चढ़ा वो, नहीं तो उसे कोई जरूरत नहीं थी कि मेरे और आपके जीवन के लिए वो कहता। क्या एक मित्र किसी अपने लिए, अपने किसी मित्र के लिए कोई जान दे सकता है? लेकिन मेरे यीशु मसीह ने दिया है मेरे प्रियो। उसने मेरे और आपकी खातिर 3 घंटे, उस 3 घंटे से पहले वो रात में 5 अदालतों में गया, वो 5 अदालतों में गया वो मेरे प्रियो, और उसने वो सब चीजें बर्दाश्त करी जो एक मनुष्य करता है, क्योंकि वो मनुष्य के स्वरूप में था मेरे प्रियो। उसने कांधे पर वो क्रूस उठाया, वो गिर पड़ा, उसको लोगों ने उठाया मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो पूरी रीति से मनुष्य रूप में था उस समय, क्योंकि उसने मेरे और आपके गुनाह अपने ऊपर ले लिए थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हमारे आज के सेवकों को एसी चाहिए, लग्जरियस जीवन चाहिए, कारें चाहिए, 4 व्हीलर के बिना वो चल नहीं सकते, बोलने के लिए माइक चाहिए, गला सूख जाता है। मेरे प्रियो, मेरे खुदा को जब प्यास लगी तो जूफे में रख करके उन्होंने क्या चटाया? जूफे में रख करके उसको कड़वा वो पित्त चटा दिया। आप बिना पानी के रह नहीं सकते,
आप बिना कोल्ड ड्रिंक के रह नहीं सकते, आप बिना ठंडे पानी के रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप में वो बातें नहीं है, क्योंकि आपने अब तक प्रभु यीशु मसीह को पहना ही नहीं है। आप तो अपनी नौकरी कर रहे हैं, आप तो अपना नाम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जान लीजिए कि मेरा खुदा क्या वो प्रेरितों को क्या उसने सेवकाई करने के लिए कार्य दिया, कैसे जीवन एक सेवक का जीवन होना चाहिए। क्या पहले के पासबान 4 व्हीलर पे चला करते थे? वो साइकिलों पे चलते थे और गांव गांव जाकर प्रचार करते थे। उस समय उनके पास क्या माइक थे? किसी के पास माइक नहीं था। मेरे प्रियो, प्रभु के सेवकों को जैसे रोटी मिले, जैसे स्थान पर जैसा खाना मिले, कोई नखरे नहीं, ऐसे ही मिलना, ऐसे ही खाना, जो कुछ है मिला है वो सब एक्सेप्ट करना है। मेरे प्रियो, मैं गवाही दे देता हूं, और हमारे अजीज बड़े भाई पास्टर मुरार साहब, भाई डेविड प्रदीप मुरार साहब, अद्भुत रीति से मैंने उस प्रभु के दास के जीवन को देखा है। मेरे प्रियो, मेरे बहुत अच्छे उनसे ताल्लुकात रहे जब तक वो इस पृथ्वी पर रहे। और मेरे प्रियो, आज वो दुनिया से कूच कर चुके हैं, लेकिन उनके जीवन, उनकी बातें, उनका चरित्र आज भी हम याद करते हैं। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि वो एक कन्वेंशन करके एक दूसरे शहर से आए और प्रभु के दास को उसी दिन प्रचार करना था हमारे आगरा शहर में। और हुआ क्या मेरे प्रियो, बड़े थके थे वो, और वो वहां से उन्होंने कन्वेंशन की और शाम को दूसरे दिन यहाँ कन्वेंशन थे। बेचारे वो जो पास्टर साहब भाई डेविड मुरार जी वहां से चले आ रहे हैं सफर करके, रात भर उन्होंने सफर किया, शाम को वो पहुंच पाए और कन्वेंशन से करीब 1 घंटा पहले वो पहुंचे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, प्रभु के दास को प्रभु के दास के जीवन को मैंने देखा मेरे प्रियो, और उन्होंने बड़ी आदर के साथ उन्हें जो पेश किया गया, जो ब्रेड के पीस खा करके वो तुरंत मुंह हाथ धो के फ्रेश होके और प्रचार के लिए कहाँ आ गए? स्टेज के ऊपर आ गए। मेरे प्रियो, ऐसे जीवन मैंने देखे हैं मेरे प्रियो। यूं ही मैं गवाही नहीं दे रहा हूं मेरे प्रियो, ये जीवन हमारे लिए एक उदाहरण है। ये जीवन हमारे उन प्रचारकों के लिए, उन सेवकों के लिए जिन्हें लग्जरीज 5 स्टार होटल चाहिए, जिन्हें बिल्कुल आराम चाहिए, जिनको बोलने के लिए माइक चाहिए, और जो एक से दूसरे जगह जाए। शहर में रहेंगे हम नौकरी शहर में करेंगे, हम गांव के प्रचारक नहीं बनेंगे, हम गांव में छोटे छोटे गांव में प्रचार करने नहीं जाएंगे। ये जीवन, क्या जीवन जी रहे? प्रभु यीशु मसीह कहाँ जा रहा? गांव में चला जा रहा है, धूल धक्कड़ में चला जा रहा है। कहां पर? प्रचार करने के लिए, लोगों को, भेड़ों को ढूंढने के लिए। जो भेड़ें बिखर गई थी, जो भेड़ें शैतान के चुंगल में थी, उनको निकालने के लिए। हालेलुया! ऐसा मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया! कितना बेहतरीन जीवन था। जिस दिन आप, ध्यान रखिए, जिस दिन आप और मैं यीशु मसीह को पहन लेंगे, जिस दिन मैं और आप यीशु मसीह को पहन लेंगे मेरे प्रियो, उस दिन मेरे और आपका जीवन बदल जाएगा, चरित्र बदल जाएगा। क्योंकि आज तक हम अभी अधूरे हैं मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, 12 प्रेरितों का जो सेवा कर हेडिंग है 5वें पद में 10 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार, उसके 5वें पद से पहले जो हेडिंग दी गई है वो दी है 12 प्रेरितों का सेवा कार्य। प्रेज द लॉर्ड। 12 सेवकों का, प्रेरितों का जब चुनाव किया गया, उनके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी। अब जिम्मेदारी क्या है सुनेंगे। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, 12 को आज्ञा देकर भेजा। आज भी प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको वचन के द्वारा आज्ञा देता है। वो कहता है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मैं उन्हें पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दूंगा। फिर एक जगह कहता है वो कि मैं और मेरा पिता उनके साथ भोजन करेंगे, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे। हालेलुया। और इन 12 को यीशु मसीह ने ये आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर नहीं जाना तुमको। क्या नहीं जाना है? अन्य जातियों की ओर नहीं जाना है।
और सामरियों के किसी देश में प्रवेश, सामरियों को मना कर दिया कि भाई सामरियों के वहां भी आप प्रवेश नहीं करेंगे। ये दो जगह उसने बता दी। अन्य विश्वास के लोगों में नहीं जाना है और तुम्हें नहीं जाना है कहां पर, सामरिया में। ये दोनों जगहों पे प्रवेश नहीं करना, इन दोनों जगहों से बात नहीं करनी। उसने कहा 6वें पद में कहता है, परंतु इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। अब जो लोग भटक गए, वो कह रहा है कि जो इजराइल की भीड़े हैं, जो इजरायली लोग हैं, जो इजराइल के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं, उनके पास जाने को कहा है। और कहा है 7वें पद में, और चलते चलते ये प्रचार करो। कैसे चलो? जाओ और सुसमाचार सुनाओ। ये नहीं कि कार में बैठो पर तब जब सुसमाचार सुनाने जाओ। वो बिस्लरी का पानी पीने की जरूरत नहीं है। आप कोई सही पानी पिएंगे, परमेश्वर आपको ठीक रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। और चलते चलते ये प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्या ये प्रचार हम कर रहे हैं मेरे प्रियो, कि स्वर्ग का राज्य निकट है? क्या मैं और आप अपने को प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बना रहे हैं? हालेलुया। और वो कहता है 8वें पद में जाकर के उसने फिर जिम्मेदारी सौंपी। 7वें में कहा कि चलते चलते क्या करो? प्रचार करो। चलते चलते जाओ और प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ और ये बताओ कि स्वर्ग का राज्य निकट है। कभी भी, आज भी हम ये कह रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य निकट है। कभी भी प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। अगर आप तैयार नहीं होंगे मेरे प्रियो, तो आप समझ लीजिए कि आपको कहां जाना है। हालेलुया। वहां का ना कीड़ा मरता है और वहां की आग भी धीमी नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है स्वर्ग का राज्य निकट। और वो कहता है 8वें पद में, बीमारों को चंगा करो। प्रेज द लॉर्ड। हाथ रखो और बीमारों को चंगा करो और मरे हुओं को जला। पावर देखिए आप, यीशु मसीह की पावर देखिए। वो क्या पावर दे रहा है मुझे और आपको? चेलों को जो पावर दी है उसने वो दी है कि जाओ, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ और कोड़ियों को शुद्ध करो। हालेलुया। जिन कोड़ियों को देखना चाहता आदमी शहर से बाहर निकाले जाते थे, अब तो वो रोग खत्म कर दिया परमेश्वर ने। कोड़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्मा को निकालो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंत का वचन कहता है कि बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। और अंतिम एक लाइन और कही, विराम लगाने के बाद कहा है, 8वें पद के विराम लगा के कहा है, तुमने सेत में पाया, सेत में दो। क्या करा है? तुमने सेत में पाया है तो सेत में दो। ये नहीं कि मैं आऊंगा कन्वेंशन में प्रार्थना के लिए तो मुझे हवाई जहाज का टिकट चाहिए, लग्जरी गाड़ी चाहिए, 5 स्टार होटल में रुकूंगा, तब मेरा ये जीवन चलेगा, तब मैं आ पाऊंगा और मुझे इतना कैश चाहिए। मेरे प्रियो, जो लोग इस तरीके की मिनिस्ट्री कर रहे हैं उन्हें समझ जाना चाहिए, ये मेरा वचन नहीं है मेरे प्रियो, ना मैं अपनी ओर से कुछ कह रहा हूं। मैंने तो वचन को 10वें अध्याय के 8वें पद में जो लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 8वें वचन में लिखा है कि कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो और तुम्हें सेत में मिला है। कोई भी सौदेबाजी मत करो कि मुझे जहाज का टिकट आना है या मुझे ट्रेन में जो चाहिए फर्स्ट क्लास का टिकट चाहिए या मैं अपनी कार से आऊंगा तो मुझे पूरा पेट्रोल चाहिए। ये नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे 5 स्टार होटल नहीं चाहिए। हालेलुया। कि साहब मैं 5 स्टार होटल में आऊंगा और मुझे केवल बिस्लरी का पानी सूट करता है, मैं बिस्लरी का वाटर पीऊंगा। मेरे प्रियो, खुदा की बात को सुने और समझे और जाने कि सेत में मिला है, सेत में दो। कोई बात मत करो पैसों की कि तुम मुझे इतना पैसा चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा कह रहा है सेत में दो। ये बात भी कही गई है वचन के अंदर मेरे प्रियो कि मजदूर को उसकी मजदूरी देना आवश्यक है। अब ये बुला रहे हैं जो लोग प्रभु के लोग, उन्हें मालूम है
कि उन्हें मालूम है कि जो प्रभु के दास आ रहे हैं, जो भी खर्चा कर रहे हैं, वो उन्होंने कुछ नहीं बोला है। तो अब मेरा और आपका फर्ज बनता है कि प्रभु के जो वचन ने जैसा कहा है, मैं वो नहीं कह रहा हूं, ये भी लिखा है सेत में पाया सेत में दो, लेकिन आगे वचन में ये भी लिखा हुआ है कि मजदूर को अपनी मजदूरी दो। तो मुझे और आपको मालूम है कि हर एक प्रभु के सेवक को, मुझे और आपको उसकी सेवा करनी है। हालेलुया। क्योंकि वचन एक बात कहता है कि प्रभु का वचन मुझे और आपको बताता है कि प्रभु के सामने छूछे हाथ मत जाना। कैसा मत जाना? छूछे हाथ का मतलब है खाली हाथ मत जाना। प्रभु के सामने तो हमें भेंट अर्पित करनी ही करनी है। तो मेरे प्रियो, ये जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और नवा पद कहता, अपने पटकों में ना सोना लेना। कितनी बेहतरीन बात कही है। ना पटकों में सोना लेना, ना रूपा लेना और ना तांबा रखना। ये सब चीजों की मुझे और आपको आवश्यकता नहीं है। प्रभु सारी चीजों का इस्तेमाल आपको इंतजाम करके देगा। प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत कुछ सोचते हैं, इंश्योरेंस करा लो, लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। वो कह रहा अरे इतना सोना जोड़ो, अरे कभी भी जरूरत पड़े। हम पहले से सुनते आ रहे हैं बुजुर्गों से और लोगों से, अरे भैया कुछ भी करो, पैसा ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सोना खरीद लो और सोना रख लो, और जब जरूरत पड़े, कभी कभी घटी पड़े, तो भैया सोना बेच देना। ये भी हमारे पास वो है। मेरे प्रियो, मेरे अजीज हो, ऐसा समय आ गया कि तुम्हें भागना पड़ गया, सोना भी तुम्हारा छूट गया, तो क्या करोगे? तो मेरे प्रियो, खुदा का वचन कह रहा है, अपने पटुओं में ना तो सोना लो, ना रूपा लो, ना चांदी लो, ना तांबा लो, कुछ नहीं रखना। अब क्या कह रहा है 10वें पद में? वो कह रहा है कि क्या रखो? मार्ग के लिए एक झोली रखो, ना 2 कुर्ते रखो, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। हालेलुया। क्या बात कही है प्रभु के वचन ने। प्रभु का वचन बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे और आपको शिक्षा देता है, अगर हम उसकी गहराई से सुने। मेरे प्रियो, कितनी खूबसूरत बात लिखी है। वो कहता है कि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। यानी ये तुम्हें कुर्ता पजामा, ये सब चीजें, लाठी वाठी कुछ नहीं रखनी है। वो कह रहा है कि सब कुछ तुम्हारा इंतजाम होगा, यानी कि तुम्हें अच्छी जगह रखा जाएगा, तुम्हारा अच्छा इंतजाम किया जाएगा, सब कुछ तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि वचन कहता है मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। और इसी श्रृंखला में होते हुए कल मैं फिर आपके साथ और वचन शेयर करूंगा कि जो प्रभु के दास हैं, 12 प्रेरित जो थे प्रभु यीशु मसीह ने जिनका चुनाव किया था, उनको और क्या जिम्मेदारी परमेश्वर ने बख्शी, प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि क्या क्या तुम्हें करना है। आज के प्रचारकों के जीवन को देखें और उस समय का जो स्थिति थी वो हम आगे देखेंगे। तो ये जो 11वें पद से लेकर के 15वें पद तक का आगे की जो चीजें परमेश्वर ने जिम्मेदारियां सौंपी, यीशु मसीह ने बताया कि क्या करना है प्रेरितों को, वो सबको हम सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ खुदा बाप तेरे चरणों में आते हैं प्यार प्रभु, और आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे प्यार किया है, आपने हम पे दया की है, अपना अनुग्रह किया है। और ये वचन मेरा नहीं प्रभु, ये वचन तेरे वचन में लिखा हुआ है। जो कुछ तेरे वचन में लिखा है उसको मैंने अपने प्रिय भाई बहनों के अंदर बांटा है। खुदावन मेरी कोई सामर्थ नहीं, तेरी शक्ति है, तेरी दया, तेरी सामर्थ है, सब कुछ करने वाला तू है। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है उनको आशीष दीजिए, उनके परिवारों को आशीष दीजिए। जो ऑफलाइन इसको देखते हैं उनको और उनके परिवारों को आशीष दीजिए। जो यूट्यूब पे इसको देखते हैं प्रभु, उन सबको भी बहुत आशीष और बरकत दीजिए। और खुदावन हमें आपने इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और जो वचन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और आप सब भाई बहनों के लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आप लोग जुड़े हैं, अपने कीमती समय को हम प्रभु को दिया है, और प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है मेरे प्रियो। जो समय आप उसे दे रहे हैं, प्रभु 10 गुना आशीष आपको इससे बख्शेगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।